आपका स्वागत है द रणवीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। आपके संगीत की वजह से लोगों के दिलों तक ताकत पहुंच रही है। एक बात बोलूं आपको, सबसे पहले तो आपके साथ बात करके मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कुछ तो अ, आप हैं अलग, और इतनी श्रद्धा श्री हनुमान जी के प्रति जिसमें हो, वही इस चर्चा का अधिकारी है। भगवान की कथा, श्री हनुमान जी की चर्चा सब गा रहे हैं दुनिया में, लेकिन इसके लिए जो श्रद्धा है वो आपकी बहुत अद्भुत है, और ऐसी ही बढ़ती रहे। दूसरी बात आपने कहा यूथ के लिए, मैं सुंदरकांड भी जब गाता हूं तो मेरा एम ये रहता है कि जितनी युवानी है, जितने नए बच्चे बच्चियां जो कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, उस समय हम इतनी तन्मयता से सुंदरकांड करते हैं। हमारा सुंदरकांड, सबसे पहली बात, कोई हमारा फिल्मी धुन पर नहीं है। जी। प्रॉपर भारतीय शास्त्रीय संगीत, उनके रागों पर। जैसे अभी ये मैंने आपके सामने राग यमन गाया पूरा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है राग में, कोई भी एक्स्ट्रा स्वर नहीं लगेगा। पूरा यमन राग तो यमन राग। उसके बाद पूरा सुंदरकांड जब हम गाते हैं तो राग चेंज करते हैं। यमन राग होता क्या है? यमन राग है शाम का राग, Okay. यमन कल्याण बोलते हैं उसको। But- नीर गाए 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 रे नी 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 धा सा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और मैंने हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाले, उनके साथ मैं इलाहाबाद कुंभ में बैठा था, तो वो जब अपना स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा मैं यमन से शुरू कर रहा हूँ। और आपको बताऊं, ये रागों का राजा है। जब हम सुंदरकांड कर रहे होते हैं, बहुत से राग चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। उस समय हमें लगता है अब क्या करना है, वहीं लाने के लिए सैड में भी ले गए, गंभीरता में भी ले गए, और एकदम फिर हमें खुशी का माहौल क्रिएट करना है, देन यमन। अच्छा। रागों का तो महत्व, जानवरों पर भी इसका असर होता है। नुसरत फतेह अली खान साहब कहते थे कि जानवर पर भी राग का असर होता है। और आज आप देखो, भारतीय शास्त्रीय लोग फिल्मी गानों पर सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रहा है, लेकिन आप राग का असर है ये। इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, या कोई बीट की क्वालिटी नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी है एक राग की, प्रॉपर एक ही राग। वो जैसे आप कह रहे हैं 6 मिनट पर जाकर कुछ हो जाता है, वो राग थोड़ी देर में पूरे इस एटमॉस्फेयर को अपने जैसा बना लेता है। पूरे इस कण कण में वह राग बस जाता है, वो उसमें ही आदमी फिर उसमें खो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। उससे बाहर नहीं आ सकता। जी। वो तो वही आ सकता है जिसको स्वर की समझ है, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में कुछ साज है, वही बाहर आ पाएगा। मदहोशी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, जो जितने ये युवान हैं, जब सुंदरकांड की एक लय हमारा लय चलती है सुंदरकांड की। जी। जैसे अभी मैंने ये सुनाया, अब सीता जी का दुख चल रहा है, जैसे सीता जी अपना विरह कह रही है हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक यंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, एकदम चेंज हो गया, देखते ही सेटिस्फेक्शन हुआ, अरे ये कहां से आया। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूदे, कौन कौन, जैसे ही हनुमान जी नीचे कूदे तो माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये क्या, पहले इनविटेशन, उसके बाद इंसल्ट। पहले आपने कहा कौन है, इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा है, कौन सुना रहा है, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। हनुमान जी पेड़ पर बैठ कर कथा कह रहे थे। जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर नीचे आए, माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं। तब हनुमान जी को अयोध्या कांड याद आया, तुलसीदास जी का। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। कौशल्या जी और राम जी की बात हो रही है वनवास जाने के लिए, तो उस समय कहते हैं कि ये सीता वन में जाएगी, ये तो बंदर का चित्र भी देख ले दीवार पर तो भी डर जाती है। तो माँ डरती थी बंदरों से। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप, यही गड़बड़ हो गई। जैसे विभीषण के सामने ब्राह्मण बन के चला गया, माँ के सामने भी रूप बदल कर आ जाता, लेकिन मैं तो बंदर बन के ही आ गया, अब क्या करूं।
एकदम कसम खाई, राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कहु सैदानी। फिर माँ ने कहा, नर वानर ही संग कहू कैसे, कई कथा भाई संगति जैसे। यहां से विरह शुरू हो जाता है, यहां से हम सीधा राग चेंज कर देते हैं। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़द बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकऊ जल जाना। मेरी जिंदगी का जहाज डूब रहा था हनुमान, अगर तू ना आता तो कौन उबारता इसको। ये यूथ पर काम कर रहा है। मैं अपने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है, कभी आप आओ तो दर्शन कीजिएगा। बिल्कुल अद्भुत स्थान, चांदनी चौक में। वहां जब हम सुंदरकांड करते हैं तो पूरा यूथ खड़ा हो जाता है, और उस समय मेरा लक्ष्य यही होता है कि इनको कैसे रोके रखना है। उसके लिए मुझे हड़ 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 कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, ये भी करना पड़ता है। सीता मन भरोस तव भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी के जब ये भयंकर रूप देखा, माने कहा ना इतने बड़े बड़े राक्षस, छोटे छोटे बंदर बेटा क्या बिगाड़ेंगे इनका। माँ कोई संदेह, बोले संदेह नहीं, परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। एक पांव दबाया अशोक वाटिका में, हड़ 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 हड़, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, कनक भूधरा का शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस 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 बस। माँ ने देखा ये तो दिखाई नहीं देता, गया कहाँ, पद पाताल शीस अजधामा। पांव ही पांव दिख रहे, सिर तो दिखता ही नहीं। माँ ने कहा, बस बेटा छोटा हो जा, समझ गई मैं। अभी नहीं समझो माँ। उससे आगे फिर बंदरों की महिमा, राम जी की महिमा जो बखानी है। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS, ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना यह है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होता क्या है। आप बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है, सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है, जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता, तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में, जो अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूं तो सबको कहता हूं कि भाई आप 6 दोहे रोज करो, सुंदरकांड के 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते हैं, विदाउट बुक, उसका मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो? जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं पाठ करते करते सोचता हूँ बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहां आकर कहा, श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूं और यहां से जो चर्चा होने वाली है, ये आपका पूरा जो यहाँ का एटमोस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे ही राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है। वहां थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा, तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वहीं। तो ये एटमॉस्फेयर जहां यहां मैं बैठा हूं, तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है।
यहाँ पर क्योंकि सिर्फ रामायण की बात हो, सिर्फ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हो, सुंदरकांड की बातें हो, यही नहीं, कोई भी अच्छी बात है। पूज्य मुरारी बापू जी, आप जानते ही होंगे, वो ये कहते हैं कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठ कर के मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर, जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूँ तो वो सत्संग है। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो मुझे तो बस, मैं तो इसी पर्पज से आया हूँ कि यहाँ 2 घंटे मैं कथा कह रहा हूँ। भगवान की कथा हो रही है और ऐसा श्रोता मिलेगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है। वहाँ बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहाँ की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है। बहुत रश में कथा नहीं होती। आप जैसा एक श्रोता हो तो आनंद आएगा। जी। मैं खुद को आभारी मानता हूँ कि मेरे थ्रू ये चीज़ें हो रही है, मैं खुद ये नहीं कर रहा। बस जो ये कहता रहता है वही दुनिया में समझ गया, समझो भगवान की लीला को। क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुरुदेव नानक ने भी तो कहा, करन करावन आपे आप, नाम रखा लिया ताव। जो करते हो आप ही करते हो। जब हम बिल्कुल समर्पण करके चलते हैं ना, कि क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास मैं आया तो मुझे कौन लाया? सीधी सी बात है, कौन लाया? भगवान ने आपके माइंड में डाला। मुझे अब 22 तारीख को मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, उनके लिए सुंदरकांड गाने जा रहा हूँ। 22 को योगी जी मुख्यमंत्री, यूपी सरकार के लिए सिकंदराबाद में, सुबह फरीदाबाद में। तो ये सब जहाँ-जहाँ भी मैं जाता हूँ, या तो मुझे ये लगता है कि इनके मन में किसने डाला कि इनको बुलाओ? ये कौन कर रहा है? ये सब तो वही कर रहा है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहने लगा, सोचने लगा ना, क्या करूँ, क्या करूँ? भगवान ने कहा, चल, तू क्या करेगा? निमित्त मात्रम भव सव्य साचीन, दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे रहा हूं और फिर देख, ये तू नहीं कर रहा, तू तो निमित्त बन जा बस, करने वाला तो मैं हूं। ऐसे ही अपनी बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं जब हम, तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? जो ये सोचता रहता है, यही है शरणम प्रपद्ये। अगर मैं बैठ जाऊं, मैं तो आपने पहले बैठकर यहाँ प्रेयर की और मैंने भी बैठकर पहले प्रणाम कर लिया। ये भी मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से ही सुना, क्योंकि मैं उनके यहाँ तुलसी अवार्ड पर जाता रहता हूँ गुजरात। वो कहते हैं कि आप जिस भी स्टेज पर बैठे हैं, जिस भी शास्त्र का गायन करने जाएं, उसको पहले शरणम प्रपद्ये हो जाओ, यानी कि उसकी शरण हो जाओ। हम इस व्यासपीठ की शरण हो गए। अब यहाँ बैठ करके आपसे क्या बुलवाना है और मुझसे क्या बुलवाना है, ये परमात्मा जानता है। तुलसीदास जी तो लेखनी लेकर बैठ गए थे, ऊपर बैठे तोता बन करके हनुमान जी लिखवा रहे थे कि भाई लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आह आम, मुझे और जानना सर सुंदरकांड के बारे में। ये हम्म, आपने आ, भक्ति की बात करी है, जो आई फील की एक बेस होता है इन सारी चीज़ों का। अगर दिल में भक्ति नहीं है तो फिर पाठ करके, कथा सुन के, मंत्र जाप करके कुछ फ़ायदा नहीं। पहले भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए भगवान से। पर स्पेसिफिकली मान लो कि हमारे सारे ऑडियंस मेंबर्स के दिलों में प्यार है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए। इसके बाद मैं ये जानता हूँ कि हर किसी को हनुमान चालीसा पता है, हर कोई हनुमान चालीसा सुनता है, पर सुंदरकांड में एक अलग पावर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, क्योंकि 13 साल के बच्चे भी ये पॉडकास्ट सुनते हैं। तो अगर उन्हें सुंदरकांड की शुरुआत करनी है, बस पाठ पढ़ना है या अ, गाना भी है, जापना है, आप बताइए। देखिए, सुंदरकांड जब मैं करता हूँ और माना हजारों की भीड़ बैठी है, जी। तो जरूरी नहीं है कि वहां सब पाठ कर रहे होते हैं। सुन बहुत लोग रहे होते हैं। कभी कभी हमें पाठ से ज्यादा सिर्फ श्रवण करने में बहुत आनंद आता है, आंख बंद करके, हालांकि हम उसको चाहे जानते भी हैं, लेकिन तो भी ना बोले, उसका रस लेना, आनंद लेना।
तो सुंदरकांड के लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। देखिए, जब सुंदरकांड विराम होता है, जो भी यूथ सुनेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं, उसमें तुलसीदास जी अब सुंदरकांड विराम कर रहे हैं, लास्ट बिल्कुल। तब कह रहे सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, गुण गान, गुण गान। क्या करता है सुंदरकांड? सकल सुमंगल, मंगल नहीं, मंगल में अमंगल होने की संभावना है। हर शुभ लाभ नहीं होता और हर लाभ भी शुभ नहीं होता। ऐसे ही हर मंगल भी मंगल नहीं होता। लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं देता। राम जी मंगल भवन मंगलहारी है, हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन है। या मुंबई में गणपति बप्पा को कहा जाता है जय देव जय मंगल मूर्ति। माँ भगवती जगजननी आदि शक्ति जगदम्बा या देवी सर्वमंगल मांगल्ये। तुलसीदास जी की रामचरितमानस मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, सब कुछ मंगल है। लेकिन सुंदरकांड में क्या शब्द प्रयोग किया? सकल मंगलदायक नहीं, सुमंगलदायक। मंगल नहीं, सुमंगल। रघुनायक गुणगान, तुलसीदास जी ने लिखा रघुनायक गुणगान। किसी ने कहा बाबा इतनी 7 कांड की मानस लिख दी, एक हनुमान जी के हिस्से में आया, उसमें भी लिख दिया रघुनायक गुणगान। जब सुंदरकांड हनुमान जी का है तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी ने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरी बात भी समझो। हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, एक ऐसे परम देव हैं जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, जो अपने गुणों को सुनकर सुकुच जाते हैं। मैं आपको कहूँ अरे वाह रणवीर जी आप तो, और उस समय आप यानी कि अपने गुण को सुनकर सकुच आ जाए, आपकी कोई प्रशंसा करे आप फूल जाए, अरे इतना ही नहीं और भी है। लेकिन हनुमान जी की आप तारीफ करो। मैं कहता रहता हूँ जब सुंदरकांड शुरू करता हूँ उससे पहले गाता हूँ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। तो कहता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम, कितनी भी भीड़ लगी हो पंडित जी को भी कहेंगे यार इस बंदे को थोड़ा रोक लो। जय सिया राम, जय सिया राम, क्यों? उसने मेरे मन की बात कह दी जी। देखो ये कई उदाहरण है। हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे तो चुप हो जाएंगे। जैसे सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा गाया जाता है, तब सुंदरकांड शुरू करते हैं। ये संतों का नियम है। आज भी जहां भी सुंदरकांड होता है तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, वहां स्टार्टिंग क्या है? हनुमान जी तो सब भूले बैठे हैं अपनी शक्ति। सबसे पहले बूढ़े जामवंत बलि बांधत प्रभु सोतन बरनी न जाई, उभय घरी मादिनी सात प्रदक्षिण धाई। संपाति ने कह दिया कि जो ना गई सतजो जन सागर, जो ये सागर लांग जाएगा वही सीता को पालेगा। मैंने देख लिया, मैं देखा तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ बयऊ न त करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तुम्हारी सहायता कर देता। अब तुम देखो भाई, मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया कि वो बैठी है पेड़ के नीचे। अच्छा पहचान बताओ कि वो सीता ही है। बोले इसलिए सीता है क्योंकि वो हरी 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 जप रही है। सब समझ गए, पक्का हो गया। अब जाए कौन? जामवंत ने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या कह दिया? जब भगवान वामन का अवतार लेकर के आए थे, मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणा करी। अब ये पास्ट की बातें हो रही हैं, खड़े हैं समुद्र के तट पर, करना अब क्या है? प्रभु अब क्या कर सकते हो जामवंत जी? बोले अब तो नहीं जा सकता। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, अरे तुम जानते हो मैं पे 1 क्विंटल की चीनी की बोरी रख के यहाँ से शादरा चला जाता था, जैसे हमारे लोग कहते हैं। तो अब क्या करता? अब नहीं। सब कह रहे बंदर भालू, अब बताओ ना, सागर पार तो अब जाना है। उसी टाइम देखा एक निकल करके आया। कौन? बाली का बेटा अंगद। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। ओहो, सबने वीरों ने बंदरों ने कहा वाह वाह वाह, जय हो अंगद महाराज की। अंगद ने सोचा बोल तो दिया, अब गड़बड़ है। अंगद ने कहा पूरी बात सुनो। क्या? जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट कर नहीं आ सकता।
तो भाई तेरा जाने का क्या फायदा, लौट कर नहीं आ सकता था। अब ऐसे बंदरों ने अपनी अपनी शक्ति ऐसी झूठी यहाँ की। तो जामवंत बूढ़े एक्सपीरियंसवान थे, सबसे बूढ़े, वो समझ गए ये सब डींगे मार रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है, ना जाना है किसी को, ये सब ऐसे ही बस। तब देखा जामवंत जी ने ऊपर से आवाज आ रही है, राम 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 राम। नजर उठा करके देखा, श्री हनुमान जी बैठे। मैं आपको आज वो स्वरूप देने के लिए लाया हूं, हनुमान जी का, मेडिटेशन करते हुए। सब कुछ करता है लेकिन आदमी चुप बैठा रहता है, मौन बैठे, लेकिन आवाज आ रही है निरंतर, राम नाम नहीं छूट रहा। चाहे मौन में हो तब भी राम, चाहे पराक्रम में हो तब भी जय श्री राम, चाहे किसी पर मोटिका का प्रहार हो रहा है तब भी राम, और किसी को प्रेम से मिल रहा है तो भी जय सिया राम। और जीवन में ऊंचाई मिल रही है, जिस तल पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका जाने के लिए, तो इतनी ऊंचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़खड़ाता है ना, उसको संभालता, बैलेंस करता है। तो हनुमान जी ऊपर जाते क्या करते, बार बार रघुवीर संभारी, यानी कि जितनी ऊंचाई जीवन में मिलती जाए उतना राम नाम का भजन बढ़ाते जाओ, उतना राम राम बढ़ाते जाओ। वहां जाकर अगर बैलेंसिंग बिगड़ गई, राम नाम छूट गया, तो फिर वो वहीं आ जाओगे जी। ऊपर से। इसलिए मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये सुना आपने भजन? ऑफ कोर्स, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। तो मैं आपसे कह रहा था, अब राम राम राम, सदा राम रामेति रामामृतंते, जी हनुमान जी का स्वभाव, जी सदा राममानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राममंतर भजंतम नितांतम। एकांत में हो तब भी राम, मस्ती में हो तब भी राम। लेकिन अब देखो, समुद्र पार जाना है, राम जी ने मुद्रिका दी है, वो भी उन्हीं के जनेऊ में है। जो मुद्रिका देनी है सीता जी को, वो भी उनके पास है, और वही बंदा राम जप रहा है। जामवंत ने देखा और क्या बोले, पवन तनय बल पवन समाना। तारीफ शुरू करी, प्रशंसा, जो मैं आपसे कह रहा था ना, हनुमान जी की प्रशंसा करो, वहां आ गए हो। कहें रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे हो बलवाना। लेकिन वो तो राम राम राम। सोचा तारीफ थोड़ी कम हुई है, और बोलो, पवन तनय बल पवन समाना। आपका बल पवन के वेग लजा जाए ऐसा बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। कोई फर्क नहीं पड़ा, चुप बैठे, करते रहो तारीफ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। फिर बोले, कवन सुकाज कठिन जग माई। बताओ कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, दुर्गम काज जगत के जेते। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई फिर भी चुप। हनुमान जी सुनना ही नहीं है, तारीफ करते रहो, जितनी करनी है करते रहो। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर बोले जामवंत जी, राम काज लगी तब अवतारा। थोड़ा सा पहले, अच्छा यार, ये करने आया था, राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुना और राम राम जपना नहीं छोड़ा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सुनते ही भयो पर्वताकारा। भयंकर, मानो समुद्र के तट पर को सोने की देह खड़ी हो गई, क्योंकि हनुमान जी स्वर्ण शैलावदेयम है। जितना रूप बढ़ेगा उतना जैसे मानो सोना बढ़ रहा है, परम रिच भगवान है ये, जो सुखैन सोने के है। और जैसे ही सोने के पर्वत के समान खड़े हो गए हनुमान जी। सुनते ही भयो पर्वताकारा, और बस कनक भरन तंते विराजा, मानो पर गिरिन कर राजा। सिंहनाद, 5 मुख है ना हनुमान जी के, पंचमुखी है, उनमें एक मुख है नरसिंह का, तो वो नरसिंह वाला मुख ले आए। कब कब कौन से मुख से कथा कहनी है, जैसे अब यहाँ गर्जने की आवश्यकता है, सिंहनाद करी बारही बारा। और फिर बोलने लगे, कहो तो अभी अभी, लीला नांग उजल नहीं दिखा रहा। इस पूरे समुद्र को ऐसे छलांग का मानो पूरा पी जाऊं पूरा, अभी बताओ तो। लीला नांग उजल नहीं दिखा रहा, सहित सहाय रावण ही मारी। रावण के सब बंदर राक्षसों को मारकर सहित सहाय रावण ही मारी, आने यहां त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर लंका बसी है उसको उखाड़ के लाऊं। अब हनुमान जी से, यार ज्यादा हो गया,
क्योंकि जामवंत देख रहे पहले जगाने से नहीं जाग रहे थे, पहले जगाने से नहीं जाग रहे, अब जाग गए तो इतना भयंकर जाग गए। अब हनुमान जी ने भी सोचा यार ये तो कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है, किसी बूढ़े के साथ राम जी ने भेजा है और तू उसकी इंसल्ट कर रहा है यार, कम से कम उससे पूछना तो चाहिए। यही फर्क है हनुमान जी में और रावण में। रावण के पास एक सबसे बूढ़ा था माल्यवंत, उसका नाना। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, और हनुमान जी के पास भी एक बूढ़े थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बस फर्क इतना है, रावण ने कभी बूढ़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं। रावण कभी पूछ के नहीं चलता और हनुमान जी बिना पूछे नहीं चलते। इतना हड़कंप मचाने के बाद इतनी देर में तो बस सीधा टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर क्या बोले, अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही मन में जामवंती सोच रहे यार सब कुछ तो कह दिया तूने, अब क्या पूछना बाकी रह गया भाई। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं मोही। अब बताओ करना क्या है। जामवंत ने कहा बस एतन करो तात तुम जाई, सीता ही दे कहू सुधियाई। जाओ और सुनो, आप पूछ रहे हो ना तो इतना ही करना, सीता को देखकर लौट आना। अब बताओ, जामवंत जी से पूछ लिया लेकिन मानी। जामवंत ने क्या कहा, सीता जी को देखकर आ जाना। ये राक्षसों को भी मार के आए, इन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ी, इन्होंने लंका भी जलाई। जब माननी नहीं थी तो बूढ़े से पूछा क्यों भाई। तो हनुमान जी, आजकल मैं इसका उदाहरण देता हूँ यूथ को, कि जैसे यूथ है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, उनसे कहे पापा एक फैक्ट्री और लगा ले, पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले, पापा यार एक थोड़ा और बिजनेस आगे बढ़ा। अरे बेटा इतना ही बहुत है, क्या जरूरत पड़ी है। बूढ़ों ने मना कर दिया, बड़ों ने मना कर दिया, आपने जाकर वो काम कर लिया। और जब वो काम विशाल बन गया, फिर बिठाओ गाड़ी में एक दिन, आओ पापा जरा और ले जाओ, ये देखो ये क्या है बेटा, आपका ही है, जो आप मना कर रहे थे ना वो पापा कर लिया, देखो कितना। अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़े लोग, जो किया वाह। फिर पीठ थपथपाते हैं बूढ़े। जब जामवंत जी ने के मना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए, तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं तो ये कहते हैं क्या, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी। हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। ये है श्री हनुमान जी। मौन तो इतने मौन कि मैं बात नहीं करता, और जब बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि रावण ने तो 6 प्रश्न किए सुंदरकांड में, ये प्रभु जी 2 घंटे में कहाँ हो पाएगा। 6 प्रश्न किए रावण ने सुंदरकांड में। कह लंकेश कवन तय कीसा, कई के बल घालई बन कीसा, की धो श्रवण सुने नहीं मोई, देखऊं अति असंग सड़तोई, मारे निश्चर की अपराधा को सड़तोई न प्राण के बाधा। चुप रहे। 6 प्रश्न सुन लिए उसके, और जब बोलने पर आए तो 6 प्रश्न के सुंदरकांड में 18 उत्तर दिए रावण को। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया। यहां से बोलना शुरू किया। तो मौन है तो परम मौन है। और जब उत्तर देने पर आए तो उत्तर भी इसलिए दे रहे हैं कि एक गुरु है रावण के, शिव के रूप में, भगवान महादेव के रूप में हनुमान जी गुरु हैं। और अपने चेले को गुरु ये नहीं चाहता कि इसकी नैया डूब जाए। वो तो ये कहते हैं यार तू हाथ जुड़वा ले, हाथ भी जोड़े, विनती करूं जोर कर रावण, हाथ पैर जुड़वा रहा हूं तेरे, तू सीता को दे दे, और मैं कहता हूं जा रामचरण पंकज उर्धर हो, लंका चल राज तुम करो। अगर तुझसे कोई लंका छीन ले गारंटी मेरी है, मैं तुझे गारंटी देता हूं, लेकिन तू सीता को तो छोड़ दे यार। इतना समझाता है गुरु तो। हनुमान जी जैसा गुरु कौन है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। परम गुरु तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी को लिखना क्या चाहिए सुंदरकांड में, हनुमत गुणगान, लेकिन लिखा क्या, रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मैंने लिख दिया ना हनुमत गुणगान, तो कितना भी सुंदरकांड पढ़ते रहना, किसी को कोई मंगल वंगल फल नहीं मिलेगा। ऐसे हनुमान चालीसा में चतुराई करिए। देखो, श्री गुरु चरण सरोज रहे, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु। बरनऊ रघुवर, लिखना क्या चाहिए, बरनऊ हनुमत। तुलसीदास जी कहते हैं अगर तुम एक बार बोल के देखो, बरनऊ हनुमत विमल जस, फिर मांगते रहना सब सुख लहै,
तुम्हारी सरना, हनुमान जी के मांगता रहे। जब हम कहते हैं ना बरनऊ रघुबर विमल जस, तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा तू राम जी की कथा करने जा रहा है, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर आप पूरे हनुमान चालीसा में तारीफ उनकी कर देते हो और वो तो मौन बैठते हो, वाह भाई वाह, तूने तो यार पूरी राम कथा सुना दी, चल सब सुख लहे तुम्हारी सरना, ये भी मिलेगा, और मनोरथ और भी मनोरथ कर ले जा, जो मनोरथ करना है कर ले, मैं पूरा करूंगा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। राम जी जिसको देते हैं वो छिन भी जाता है, लेकिन हनुमान जी जिसको दे देते हैं वो अमिट रहता है। पर पहले राम जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। ये एक चीट कोड है, ये हैक जिसे बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल वो तभी प्रसन्न होंगे जब आप राम राम करेंगे। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।